नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरी बार रैली करते हुए आज सिंगूर में था, कल मालदा में था, और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि सजा मिलकर रहेगी, सजा मिलेगी। ये क्या मामला है, किस बात के लिए सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्या कहा, ममता बनर्जी के लिए क्या कहा, और कैसे पूरा का पूरा खुलेआम ऐलान कर दिया। खास तौर पे जो टीएमसी को जो के लोग, या कहें सीधे ममता बनर्जी ने जैसे ईडी के रेड में हस्तक्षेप किया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों में हस्तक्षेप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत गंभीर मामला है और ये सामान्य तौर पर नोटिस दिया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कि भाई उनको सजा मिल के रहेगी, सजा मिलेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे कहा, क्यों कहा और अब क्या होगा, बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए क्या कहा। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें नई जानकारियां भी मिलती हैं, नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो सबसे पहले कि कल मालदा में प्रधानमंत्री ने जो भाजपा का नया जो चुनावी गीत है उसको लॉन्च किया। उसमें कहा, मतलब बताया कि कैसे परिवर्तन जरूरी है, यानी कि मतलब परिवर्तन दरकार, आए बीजेपी सरकार। वो बड़ा फेमस हुआ और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, उसके पैरोडी बन रहे हैं, टीएमसी के हैंडल से सब चल रहा है, उसके लोग कर रहे हैं कि नहीं परिवर्तन की दरकार नहीं, और वो बीजेपी सरकार नहीं, आए बीजेपी नई सरकार, इस टाइप से वो बहुत सारी चीजें चल रही है। यानी कि वहां पे इलेक्शन इंटेंसिफाई हो गया है। और सिंगूर की रैली में आज प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला कि सजा मिलके रहेगी। वैसे इसमें सीधे सीधे नाम नहीं लिया कि भाई किसको सजा मिलके रहेगी। हाँ, टीएमसी सरकार का नाम लिया। और एक खास चीज मैंने 2 दिनों में नोटिस किया है, जिसपे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस बार मोदी रैलियों में कहीं भी सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पिछली बार की रैली आपको ध्यान होगी, रैलियों में दीदी, वही दीदी, क्या हुआ दीदी, ये तमाम चीजें बोलते थे, सीधे सीधे कटाक्ष करते, सीधे हमला बोलते थे। और बाद में जो चीजें आई और लोगों ने शिकायत भी की कि प्रधानमंत्री को इस स्तर पे जाके नहीं बोलना चाहिए, मतलब मोदी के लिए ठीक नहीं था। और कहीं ना कहीं ये जो भाषा थी ममता बनर्जी के लिए, वो भी पिछली बार बैकफायर किया था, ये लोग कहते हैं। और जो जितने समीक्षक हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है। इस बार मैंने देखा कि 2 दिनों में कहीं भी सीधे सीधे ममता बनर्जी का नाम लेके हमला नहीं किया प्रधानमंत्री ने। सीधे टीएमसी सरकार, और टीएमसी ऐसा कर रही है, केंद्र की योजनाओं को टीएमसी लागू नहीं कर रही है, मछुआरों के लिए योजनाएं हैं वो लागू नहीं हो रही है, केंद्र सरकार जो भेज रही है वो नहीं कर रही है, जो गुंडा राज जो वहां पे है उससे टीएमसी का उससे मुक्ति चाहिए। यानी कि उनके भाषण में आप देखेंगे तो टीएमसी है, ममता बनर्जी नहीं है। तो इसलिए अगर वो सरकार पे बात कर रहे हैं कि सजा मिलके रहेगी, तो सिर्फ बात टीएमसी की हो, लेकिन उनका इशारा साफ साफ है कि भाई जिस ढंग से ममता बनर्जी ने जो किया, जो मतलब संवैधानिक रूप से तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि एक केंद्रीय एजेंसी का कोई काम को रोकना, उसने जो फाइलें जब्त की है उसको लेके जाना, और पूरे डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सबको लेके जाके और सारी चीजें करना। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसको गंभीरता से लिया है और नोटिस भी जारी किया है। अब आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सजा मिलकर रहेगी, इसके मायने हैं, और मायने यह है कि सरकार इस मामले में, मतलब मोदी सरकार इसको आसानी से जाने नहीं देना चाहती है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको डिटेल बताया था कि जो ईडी की जो याचिका है, एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें क्लियर कट है कि भाई सजा ऐसी मिले जो नजीर बने।
यानी कि ऐसी सजा हो कि आगे भविष्य में इस सजा के डर से कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता इस ढंग से केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देने की जरूरत ना करे। ये बिल्कुल यही वर्डिंग उसमें है, मतलब मैंने आपको बताया था कि वो वर्डिंग है। आज जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया, और आपको इशारा ही उनका समझना पड़ता है, वो इशारा साफ साफ किया कि ये जो किया है ममता बनर्जी ने और उसके जो लोग किए हैं, ये आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो 2 हफ्ते में समय दिया है, 2 फरवरी को अब सुनवाई होगी, देखना है क्या होता है, लेकिन सरकार इसको लेके गंभीर है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कर दी, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, वैसे कल मालदा जो है वो ज़्यादा घुसपैठ प्रभावित इलाका है और चिकन नेक का हिस्सा है, और मालदा में उन्होंने घुसपैठ को लेकर के हमला किया था। आज आगे बढ़ के सिंगूर में एक लाइन जो बोली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बोले कि भाई घुसपैठ जो हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसकी सरकार कर रही है, घुसपैठियों को दे रही है। भाजपा की सरकार आएगी तो इस घुसपैठ को रोकेगी, भाजपा ही रोक सकती है। ये ठीक है, ये बात पहले भी कई बार कही गई है। उसके आगे बढ़ के उन्होंने कहा, आगे बढ़ के कह दिया कि भाई एक एक बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, जो रह रहे हैं, उनको निकाला जाएगा चुन चुन कर। ये एक बड़ी बात है। अभी तक तो एसआईआर में सिर्फ बात ये हो रही थी, जिसको लेकर के ममता बनर्जी जो है वो हंगामा कर रही हैं कि एसआईआर जो है वो गलत है और चुनाव आयोग गलत ढंग से नाम काट रहा है, बीजेपी के नाम पे कर रहा है। अभी तो सिर्फ एसआईआर में जो कहा है कि जो घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मुद्दा अभी है, और उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने उससे आगे बढ़ के बात कह दी है और ये कह दिया है कि एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। और इसमें आपको ध्यान होगा कि अभी 5 महीने 6 महीने पहले ही 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जो है वो हाई लेवल डेमोग्राफिक चेंज मिशन जो है वो स्थापित करेंगे। मिशन अभी आया नहीं, कैबिनेट पे उसकी मुहर लग गई है 1.5-2 महीना पहले। अब वो जो मिशन है वो उसका काम क्या होगा, ये अब आज जाकर के थोड़ा सा स्पष्ट हुआ है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैसे जो अवैध घुसपैठ है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है, इसकी पहचान करके, अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनको निकालने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा जिस देश से आए हैं उन्हें वापस किया जाएगा एक एक को। ये जो बयान है ये कोई सामान्य बयान नहीं है, और खास तौर पे जो हाई पावर जो है वो डेमोग्राफिक चेंज मिशन की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी और कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उसके मद्देनजर देखेंगे तो एक बड़ा है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो बैटल ग्राउंड है वो क्लियर हो गया है, और ममता बनर्जी का नाम भले प्रधानमंत्री न लें, बचे 2021 से सीख लेते हुए, लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही हैं उनकी एक एक गलती, एक एक चीज वो नोट हो रही है और उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ये प्रधानमंत्री ने किया। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।